हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु परफेक्शन। बेसिकली हम इस पार्ट में हिंदी के इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर 2 है। हम एक पेपर पहला करवा चुके हैं एंड पेपर 2 का रीजनिंग भी हो चुका है। ये सेकेंड पार्ट है पेपर 2 का, यानी कि हिंदी मैथ्स हम कल सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस सेशन में क्या करना है। ये किस एग्ज़ाम के लिए है? जो 29 अप्रैल को क्लास 6 से करना बोर्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, ये उसकी वीडियो है। ओके, से लेट्स स्टार्ट। सो हमें इसमें क्या करना होगा कि हमें एक पैराग्राफ दिया रहता है। पैराग्राफ को ही पढ़ के उसी में से हमको उसका आंसर छांट के लिखना होता है। सो ये फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। पहले आप पढ़िए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होगा। फिर आप मैच करिएगा एंड बताइएगा कि आपका किसी में से कितना सही है। चलिए पढ़िए। ओके, चलो देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, एक सेकेंड पेन यूज़ करो। देखिए क्या लिखा है कि अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गाँव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पुण्य। कीटों के नियंत्रण में नीम के तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। नीम के पत्ती का लेप चेचक की चिकित्सा के काम में आता है। नीम की टहनियाँ, जिसे सामान्यतः दतून कहते हैं, गाँव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मक्खियों और पशुओं की किलनिया पर इनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। ओके, समझ में आया? चले अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि औषधालय है, मतलब औषधालय क्या चीज़ है? ऑप्शन नंबर बी, औषध भंडार। औषधालय मतलब कि जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं, जैसे कि हम इंग्लिश में जिसको कहते हैं मेडिकल स्टोर। नेक्स्ट, चलिए बताइए इसको। नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। नीम के पेड़ का क्या चीज़ उपयोगी होता है? बीज, छाल, टहनियाँ, पत्तियाँ। तो बीज वो उसके लिए उपयोगी मतलब कि बेनिफिट देता है। उपयोगी मतलब यूज़फुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? निर्दोष मतलब जिसने कोई गलती ना की हो। तो दोष रहित मतलब जिसमें कोई दोष ना हो। त्रुटिहीन मतलब जिसमें कोई भी त्रुटि ना पाई जाती हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बेजोड़। कुरूप इसका होगा, किसका? निर्दोष का करना है। कुरूप, बेजोड़ मतलब कि कोई बिना किसी जोड़ का ही, उसके लिए भी होता है, उसका भी सिनोनिम हो जाएगा, कुरूप होगा। कुरूप मतलब कि जिसकी रूप अच्छी ना हो। ओके, नेक्स्ट, चलो। अनुच्छेद में शब्द कीट का तात्पर्य क्या है? मतलब कीट का क्या तात्पर्य है? फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े, क्रूर व्यक्ति, गंदा पानी, प्रदूषण। सो ऑप्शन नंबर ए, फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। नेक्स्ट,
गाँव में नीम की डैश का उपयोग दांतों की ब्रश के रूप में किया जाता है। गाँव में नीम के किस पार्ट का उपयोग ब्रश के दांत में ब्रश करने के लिए किया जाता है? तो उसकी टहनियाँ यानी कि जिसे हम दतून भी कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले पैराग्राफ पे, जो कि आप पढ़ेंगे फिर मैं बताऊंगी। चलो बताओ, पढ़ो। चलिए देखिए, चबाने की गोंद, च्युइंगम जिसको बोलते हैं हम, चबाने की गोंद की खोज मैक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। उन्होंने पाया कि एक सैपोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल आता तो गाढ़ा हो जाता था। वे इसे चिकल कहते थे, जो चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। आज भी चिकलेरों कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। चिकल को पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद बड़े टुकड़े, प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या फिर 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इस टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। ओके, समझ में आया? मतलब ये पूरा पैराग्राफ क्या दे रहा है कि ये च्युइंगम कैसे, कहाँ से आया, कैसे बना, इन सब के बारे में। चलो फर्स्ट सॉल्व करो। डैश ने चबाने वाली गोंद की खोज की, किसने की? सुन, ऑप्शन नंबर बी, सैपोडिला ने की थी ये च्युइंगम की खोज। नेक्स्ट, चलो, डैश वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, चिकलेरों। नेक्स्ट, आपको पैसे समझ में आ जाएगा तो आप बहुत इजीली से सारे आंसर्स दे सकते हैं। चलो, चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? पुनर्चक्रण केंद्रों में, गांव की फैक्ट्री में, मैक्सिको के जंगल में, कैंडी स्टोर में। गोंद की फैक्ट्री में भेजे जाते हैं। वो बोला था ना वो वाली लाइन कि इसे गोंद की बड़े बड़े टुकड़े को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है, फिर वहाँ पे वो छोटे छोटा करके उसको और अच्छे से बनाते हैं। चलो नेक्स्ट, चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी में से मिलाया जाता है, सिवाय मतलब कोई ऐसा हो जिसको बिना मतलब एक नहीं मिलाया जाता है। ठीक, चलो आंसर दो। नरम बनाने, ये तो था। सुगंधित बनाने के लिए भी मिलाया जाता है। गाढ़ा करने, मीठा करने। गाढ़ा करने से कोई, क्योंकि वो ऑलरेडी गाढ़ा रहता है। नेक्स्ट, क्या बोला है कि इस अनुच्छेद के लिए उपर्युक्त शीर्षक मतलब टाइटल क्या हो सकता है? गोंद हो सकता है, चिकलेरों, गोंद तो चलो मान लेते हैं गोंद हो सकता है। चिकलेरों, वो तो जो इकट्ठा करते थे उसको चिकलेरों बोला जाता है ना, तो नहीं हो सकता। चिकलेरों की कथा नहीं, चिकलेरों के बारे में कुछ नहीं, चिकलेरों की कथा नहीं है ये। चलो नेक्स्ट, सी ऑप्शन देखते हैं क्या है। सी ऑप्शन, सी ही है, डी ऑप्शन नहीं है इसमें। सो ये गोंद इसको बोला जाता था ना, तो ये गोंद होगा। चलो अगला पैराग्राफ देखते हैं क्या आ रहा है।
चलो इसको पढ़ो। चलो देखो, भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। वे पवित्र स्थान चाहे पहाड़ पर हो या मैदानों पर, सामान्यतः या तो नदियों के तट पर स्थित है या समुद्र के तट पर। इस तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाट वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थ यात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसे ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ओके, मतलब ये हमारे जो तीर्थ स्थान हैं उन सब के बारे में ये बोल रहा है। अब आपको पैसे समझ में आ गया होगा, तो फर्स्ट आंसर का आंसर दीजिए। पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाट करने वाले, और एक कौन से होते हैं? क्या वो बच्चे होते हैं, पर्यटन होते हैं, व्यापारी होते हैं, समुद्र यात्री? तो वो पर्यटक होते हैं। ठीक है, पर्यटन मतलब यात्रा करने वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः का पर्यायवाची है? आमतौर पर, सार्वजनिक रूप से, कभी कभी, परिणाम स्वरूप। बताओ। ऑप्शन नंबर ए, आमतौर पर। नेक्स्ट, चलो इसका आंसर दो। 73 का, उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं। इस कथन के शब्द पवित्र का विलोम क्या होगा? ईश्वरीय, धार्मिक, अपावन, धर्मनिष्ठ। सो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अपावन, जो पावन ना हो। अपवन जो क्या बोला? पवित्र मतलब अच्छा, ईश्वरीय मतलब ईश्वर का जहाँ हो, धार्मिक भी अच्छा होता है, धर्मनिष्ठ भी जहाँ धार्मिक लोग होते हैं, अपवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्या लिखा है कि लोग गंगा नदी में स्नान और पूजन के लिए आते हैं, क्योंकि यह जल है पवित्र, साफ और स्वच्छ, शीतल, स्वास्थ्यवर्धक। तो क्योंकि यह जल पवित्र है इसलिए आते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे डैश होते हैं? उत्सुक, धार्मिक, खोजी, वृद्ध। बोलो क्या होते? क्योंकि वो धार्मिक होते हैं इसलिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब अगला पैराग्राफ पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, फिर हम इसका आंसर बताएंगे आपको कि क्या होगा। ओके, चलो इसको सही से ध्यान से एकदम से पढ़िएगा, थोड़ा सा मैनेज करिएगा ये अदरवाइज को प्लीज़। ओके, चलो देखते हैं क्या है। देखो, अजीत का जन्मदिन था। उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए थे। उसे कोई कई भेंट मिली, किताबें, खिलौने और कपड़े थे। ठीक, अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी थी। यहाँ तक हो गया। वह था गुलाब का एक पेड़। ठीक, अजीत को चाची का भेंट सबसे अधिक पसंद आई और वह भागकर बगीचे में गया और उसे वहां रोप दिया। अजीत रोज उसे
रोज ही उसे सींचता था। वह ज्यों ही सुबह जागता भाग कर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि दो छोटी कलियां बाहर झांक रही थीं। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा। वह प्रसन्न और रोमांचित था। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अरिजीत ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को समझ में आ चुका है पैसेज, देखते हैं। जन्मदिन पर अजीत को सबसे अच्छी भेंट थी क्या चीज? रेस कार, कमीज, गुलाब का पौधा, किताब। ऑप्शन नंबर सी, गुलाब का पौधा। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है? ज्यों ही अजीत जागता वह पढ़ना प्रारंभ कर देता था। पढ़ने की तो कहीं बात ही नहीं होगा। पौधे की ओर दौड़ता, ये हमारा आंसर होगा। स्नान करता, स्कूल चला जाता, नहीं, पौधे की ओर भागता था। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। पहले गुलाब में कितनी कलियां आई? 1 आई, 4 आई, 2 आई, बहुत सी आई? 2 आई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या लिखा है देखते हैं। अरिजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए? मित्रों को, चाची को, माँ और बहन को, माँ और चाची को, माँ और अपनी बहन को। नेक्स्ट क्या है? रोमांचित शब्द का अर्थ क्या है? उदास, उत्तेजित, भयभीत, चकित, नहीं, उत्तेजित था, मतलब उत्साह, इनकरेज था, वो उत्साहित था। ठीक, नेक्स्ट 1 सेकेंड। अब ये क्वेश्चंस यहीं पे हो गए हैं ख़त्म। 80 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।